नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के बादरा पार्क के पास। साथियों, मेरे आने का कारण ये क्योंकि यहाँ पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार, लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। दिन प्रतिदिन सिरसा शहर में आखिरकार क्या चल रहा है? घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लाखों रुपए की लागत से कुछ ही दिन पहले यहाँ पर पार्क की दीवार बनी थी, लेकिन वो ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई है, ढह गई है। आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर घोटाला हुआ होगा। लाखों रुपए का घोटाला, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, इन ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए सरकारी खजाने से जो खर्च हुए थे, आखिरकार वो गए तो कहां गए? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आप जो टैक्स देते हो, उसकी कमाई का पैसा ये दे सकते हैं किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता मोहित शर्मा भी आ जाते हैं यहाँ पर मौके पर निरीक्षण करने के लिए। तमाम यहाँ पर लोग आ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं। और इतना बड़ा स्तर पर घोटाला। हाँ जी मोहित शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा स्तर पर घोटाला आपके सामने है जी। जिस प्रकार से आज से 3-4 दिन पहले विधायक गोपाल कांडा का भाई इन पार्कों का निरीक्षण करके झूठी बातें जनता के बीच फैलाने का जो कार्य करके गया कि करोड़ों रुपए विकास के नाम पे आ चुके हैं, इस पार्क को चंडीगढ़ जैसा बना दूंगा, सड़कों को पेरिस जैसी बना दूंगा। बन गया ना चंडीगढ़? कोई कमी है? कोई कमी है तो बताओ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और यही आपके माध्यम से सिरसा की जनता को दिखाना चाहते हैं। नहीं, कोई कमी है क्या? आप उनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हो? भाई साहब, कमाल होगी। ये कोई कमी है? चंडीगढ़ ही है। ये देखो, एक तरफ चंडीगढ़ है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ शिमला दिख रहा है। ये देखो, वही कहना चाहता हूँ, ये चंडीगढ़ बन चुका है। और ये सड़क, ये देखो पार्क की जो ये मिट्टी दिख रही है ना, ये पेरिस बन चुकी है। भाई साहब, ये तो फायदा हो गया। पार्क का गेट बंद हो तो लोग सीधा कूद कर यहाँ से जाएंगे, ये तो लोगों के फायदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, जो हुआ है वो आपके सामने है। और बात सिर्फ बादरा पार्क की नहीं कर रहा, ये तो चलो दीवार से पानी परे है। आप सामने वाला पार्क भी जो डीसी पार्क है, आप उसके भी हालात देख सकते हो। सिर्फ इन्होंने अपने चंद लोगों को टेंडर दे करके खुद जो कमीशन ये नहीं, आप एक बात आओ, पूरे शहर में जल भराव, अभी तक कोई पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। 35 साल श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा ने राज किया, 5 साल मक्खनलाल सिंगला ने राज किया, 10 साल विधायक गोपाल कांडा ने राज किया। वो पैसे जाते कहाँ हैं? करते क्या है ये? मैं आपकी वही तो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि अब की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो गोपाल कांडा है, इसके जो जितने भी इसके जो चंद बंदे हैं, उनको ये टेंडर के माध्यम से इनको टेंडर देता है, उसके बाद उनसे कमीशन खोरी करता है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं होता। और इसके अंदर प्रशासन के भी कुछ लोग मिले हुए हैं, जिसका हमने पर्दाफाश करना था जब नायाब सैनी आया। लेकिन इन्होंने, क्योंकि सरकारी तंत्र है, ये हमें दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आवाज। मोहित शर्मा जी, आप 10 साल का जिक्र करोगे तो आपको पुराने समय में जाकर देखना पड़ेगा। कभी सालों साल में कभी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आखिरकार सिरसा शहर में चल क्या रहे हैं? यही तो बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। जब भी राज आता है सिरसा, उसमें राज में अपना भागीदारी नहीं बनता। इस प्रकार के लोगों को सिरसा, इसमें मैं थोड़ी सी जनता की भी गलती कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के नुमाइंदे हम चुनते हैं कि जो बाद में अपनी शक्ल नहीं दिखाते। और अब जब चुनाव पास आ गए तो अब आप देख रहे हो किस प्रकार से एक मीडिया का माध्यम बना करके कभी पार्कों में आ रहे हैं, कभी शहर में जा रहे हैं, आज तक किसी के सुख दुख में नहीं पहुंचे। अब सड़कों के ऊपर खड़े होकर भी गड्ढे की व्यवस्था करवाना चाह रहे हैं। हमने धरना दिया था, जो मंडी वाला चौक है उसकी सड़क भी आज तक नहीं बनी, जो ए ब्लॉक बी ब्लॉक की तरफ जाती है। अगर विकास हुआ है तो सिर्फ एक रानिया रोड साइड का इन्होंने किया है, क्योंकि वहां पे इनकी जमीन आती है, इनकी प्रॉपर्टी आती है। सिर्फ उनका विकास करके कि खुद की चीजों के रेट बढ़ जाए, इन्होंने ये कार्य किए हैं। और पहले की भी जहां तक आप बात करना चाहें, हमने मक्खनलाल सिंगला को भी हमने सबने विधायक बनाया था, उसके भी आपने हालात देखे कि आज तक कभी जनता के बीच नहीं आया। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा, और खास करके प्रशासन से, कि इस प्रकार के कार्य करना आप छोड़ दो, नहीं तो दूर नहीं है वो दिन, क्योंकि समय पास आ रहा है और जनता आपसे वोट की चोट के साथ बदला लेके इस प्रकार का जो आपने कार्य किया है, आपको यहाँ से बाहर करने का काम करेगी। साथियों, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, बोलने वाला कोई नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सड़क है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, तहस नहस हो गई है। पहली ही बरसात में लाखों रुपए का जो खजाना था, सरकारी खजाना था, वो बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीरें दिखाओ भाई, ये तस्वीरें दिखाओ। लाखों रुपए का ये खजाना है, वो बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ चमचे हैं, वो बोलेंगे कि आप इनसे बागड़ बिल्लों से हिसाब मत लो। मैं हिसाब लूंगा,
मैं ले सकता हूं, आम आदमी हूं। हमारे खून पसीने की टैक्स की कमाई का पैसा बर्बाद कर दिया। इन बागड़ बिल्लों से 10 साल का 5 साल का हिसाब ले सकता हूं, तो मैं जो सालों साल सत्ता में रहे लोग उनका इससे हिसाब नहीं ले सकता। मैं मूर्ख हो आप लोग जो इन लोगों को जिता देते हो। ये सत्ता में आते हैं, मलाई खाते हैं, मलाई खाकर बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, और आप कहते हो भी हिसाब मत लो। मूर्खो, समझ जाओ अभी समय, और ये दे सकते हो। अगर नहीं समझे तो इस तरीके की हालात होगी, आप दे सकते हैं। बताओ भाई साहब, सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? बताओ बताओ भाई साहब। एकदम बढ़िया भाई साहब, है एकदम बढ़िया कह रहे हो। नहीं, लोग कह रहे हैं अभी अब जो सत्ता में उसे हिसाब लो, पुराने जो लोग हैं उनसे भी हिसाब लेना फर्ज बनता है। पक्ष और विपक्ष जो सत्ता में रहे हैं सालों से, उनसे सबसे हिसाब लो। सही कह रहा हूं भाई साहब? सही है भैया। तो आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार रग रग में हमारे छिप चुका है, और इसके साथ साथ बोलने वाला नहीं है कोई, और कुछ चमचे हैं वो चमचागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, और इसके साथ साथ जाति बिरादरी की बात करते हैं। उनसे कहना चाहूंगा सुधर जाओ, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो मैं सुधार दूंगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।